हमारे लिए कोई योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, मगर ये गरीब आदमियों को परेशान करना, ये परेशानी है। बताओ कहाँ से आधार कार्ड लाओ, कहाँ से पहचान पत्र लाओ, एक नुक्ते पे वापसी कर देते हैं कि जी इसमें नाम नहीं है तुम्हारा। ये परेशानी है गरीब आदमी की। ये बांग्लादेश पहुंचाने का क्या मसला है? पब्लिक को हिंदुस्तान की पब्लिक को बांग्लादेश पहुंचाने का मसला क्या है बताओ? और भारत में रहते हो, भारत में कुछ तो प्रूफ होगा ना आपके पास। ये जो SIR हो रहा है, ये NRC होगी, इसके बाद में इस पब्लिक बांग्लादेश जाएगी, ये किस लिए हो रहा है? क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ नाम है भाई मेरा। मोहम्मद अल्ताफ जी, कहाँ खड़े हो आप इस वक्त? शहीद नगर में खड़ा हूँ, हिंदुस्तान में खड़ा हूँ, ये तो अपना ही है अभी तो। शहीद नगर गाजियाबाद और भारत आइए। आपको किसने बाहर भेज दिया? किसने कहा आपको बाहर तो जाना? भाई बोला तो यही जा रहा है ना। हाँ जी, बोला तो यही जा रहा है ना। हाँ, क्या बोला जा रहा है? क्या कहते हैं, बांग्लादेश भेज देंगे, जिनके पास प्रूफ नहीं है वो नहीं है। किराएदार रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे? किराएदार ऐसे नहीं रह सकता देश के अंदर। किराएदार अगर रह रहा है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसको जाना पड़ता है, पूरा अपना जो है किराएनामा बनवाना पड़ता है गवर्नमेंट में जाकर, उसको पूरी होती है, उसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, सब चीज होती है। वही तो सरकार जानना चाहती है कि आखिर है ना, उन्हें देखे यहाँ बांग्लादेशी की तो पहचान अपना हो जाती है सर। ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेशी की पहचान ही अपना हो जाएगी। पहचान है बांग्लादेश की? बतेरी है, बहुत पहचान है बांग्लादेशी की। सरकार को मदद हो जाएगी, आप बताएंगे? अब ये रे भतेरे जाते क्यों ना नई सीमापुरी में भतेरे बसे पड़े। जैसे किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया हो और वो मर गए हो और इनकी वोट लिस्ट नहीं है या पहचान पत्र नहीं है, तो इस पर क्या होगा? ये देखो गरीब आदमी है, सब परेशान करने वाला हिसाब किताब है। और क्या है, कागज़ किसके पास नहीं है? सबके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, मगर ये पब्लिक है जो अनपढ़ है। मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बात बताऊँ, मगर ये परेशानी है। 5 रुपये बिजली का बिल था, तो अब कितना आ रहा? 8.5 रुपये यूनिट। नफरतबाजी तो है ही, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नफरतबाजी चल ही रही है, सियासत तो चलती है। सरकार कह रही है कि SIR फार्म बनने से जो बाहर के लोग हैं, जो देश में दंगे करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, और उसमें नाम आता है मुसलमान का, जो बाहर के जो लोग होते हैं, उसके लिए SIR लेके आई सरकार कि जो यहाँ पर वोट करेगा वो यहाँ का नागरिक कहलाएगा। इस पर आपकी क्या मतलब, क्या सा फैसला? सही है वो तो देखो 10 साल 15 साल बाद होती है। 2003 में हुई थी पहले, अब का तरीका अलग है, पहला तरीका अलग था। हाँ, पहला तरीका अलग था, ये तो होती है। पहले ये था कि वो किसी के पास पहचान पत्र है तो लिख के ले, वो रजिस्टर में लिख के ले जाते थे, उससे वोट बन के आ जाती थी। किसी का ना है तब भी रजिस्टर में लिख के लेके जाते थे, उससे वोट बन जाती थी। पहला तो तरीका ये था। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा मुजम्मिल है। मुजम्मिल जी, ये बताइए, पहले का प्रक्रिया अलग थी। आज सारी चीज डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन सब चीज हो गई है। आपके यहाँ पे BLO बैठा है, आपकी मदद करने के लिए सरकार ने लगा रखा है। पहले ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई चीजें देश में ऐसी देखी गई कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर दंगा कर गए, ऐसी चीज कर गए और यहाँ के मुसलमान का नाम ले गए। उसके लिए सरकार ये फैसला लेकर आई। हाँ, तो सही है। और योगी की सरकार कैसा काम कर रही है? ये बांग्लादेश पहुंचाने का क्या मसला है? पब्लिक को हिंदुस्तान की पब्लिक को बांग्लादेश पहुंचाने का मसला क्या है बताओ? ये जो SIR हो रहा है कि NRC होगी, इसके बाद में इस पब्लिक बांग्लादेश जाएगी, ये किस लिए हो रहा है? क्या नाम है भाई आपका? क्यों जाएंगे? मेरे क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ नाम है भाई मेरा। मोहम्मद अल्ताफ जी, कहाँ खड़े हो आप इस वक्त? शहीद नगर में खड़ा हूँ, हिंदुस्तान में खड़ा हूँ, ये तो अपना ही है अभी तो। शहीद नगर गाजियाबाद और भारत आइए। आपको किसने बाहर भेज दिया? किसने कहा आपको बाहर तो जाना? भाई बोला तो यही जा रहा है ना। हाँ जी, बोला तो यही जा रहा है ना। हाँ, क्या बोला जा रहा है? क्या कहते हैं, बांग्लादेश भेज देंगे, जिनके पास प्रूफ नहीं है वो नहीं है। किसने बोला? पब्लिक बोल रही है, सोशल मीडिया पे भी आ रही तो है। भारत में रहते हो, भारत में कुछ तो प्रूफ होगा ना आपके सब पास। चीज है, तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई मसला ही नहीं है ना। और पब्लिक किराएदार रहते हैं, जिनके पास जमीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे? किराएदार ऐसे नहीं रह सकता देश के अंदर। किराएदार अगर रह रहा है तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, उसको जाना पड़ता है, पूरा अपना जो है किराएनामा बनवाना पड़ता है गवर्नमेंट में जाकर, उसको पूरी होती है, उसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, सब चीज होती तो है। वो आधार कार्ड पैन कार्ड, इसका तो कोई प्रूफ ही नहीं मानना है कि ये कोई प्रूफ नहीं है आधार कार्ड पैन कार्ड। आप क्या प्रूफ मांग रहे हैं? ये तो वही कह रहे हैं ना SIR वाले, ये आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चलेगा। क्या प्रूफ मांग रहे हैं? कुछ तो प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं या तो पहचान पत्र मांग रहे हैं। 2003 के 2003 बोर्ड लिस्ट के मांग रहे हैं। बोर्ड में नाम है, बोर्ड में 2003 की। कहाँ से लाएंगे? अब एक बात बताओ, यहाँ 2007 में 8 में तो पहचान पत्र बने हैं यहाँ है, या पहले से बनाते हैं यहाँ पर पहचान पत्र? तो लोग पहले से कर रहे होंगे। कहाँ बने? यहाँ तो पहचान पत्र ही 10 में 9 में बनी। नाम क्या है आपका? शकील अहमद नाम है। शकील अहमद जी, एक बात बताइए, आपके पिताजी ने वोट करी होगी, वोट आपके करी तो दादाजी ने माँ वोट करी करी है, वो यहाँ रह रहे हैं ना। वोट करी है, पिताजी ने नहीं करी। पिताजी ने हमारे पहचान पत्र उस टाइम पे बनवाया नहीं था, वो थोड़े ऐसे ही थे, मतलब शौक टाइप के, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बाकी हमारे दादा ने वोट करी है। यहाँ पे भी हमारा अपना मकान था, जमीन जायदाद गाँव में भी थी, सब चीज है। यहाँ भी जितने भी रह रहे हैं सब देश के ही हैं। अच्छा, आप अपने बड़ों की तो सर मैं BLO से ये जानना चाहता हूँ कि क्या नाम है, हमारे पापा का नाम वोट लिस्ट में तो हैगा और पहचान पत्र कैंसिल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून।
पिताजी का नाम इस्लाम। क्या बोला आपने? लिस्ट में तो नाम हैगा 2003 की में, अब पहचान पत्र कैंसिल है तो बीएलओ इसके लिए क्या सुविधा करेगा? तो आप उन्हें बताया नहीं रहे इस चीज़ के बारे में, क्या कह रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में? कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं कि फॉर्म भर दो बस। ऐसे हमारे भैया के साथ में होया, लिस्ट में नाम है हमारे भाई का, सलीम का, बाबू खान का, और वैसे काम लिस्ट को कामयाब कर दिया, लिस्ट काट दिया और पहचान पत्र। वोट डाली है यामीन की, मैंने वोट डाली है, और आदिल के इसमें भी वोट डाली मैंने, लेकिन उसके बाद मेरी वोट ही नहीं आई है, वो भी सब खत्म हो गया। किसकी गलती मानते हैं आप इसी में? सरकार की गलती मान रहे हैं? मतलब ये अपने कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, क्या हो सकता है इसमें? भाई ये तो देखो मेरे ही नाम से था, गुलजार के नाम से हुआ था, राशन भी लिया है यहाँ से पहले, कभी बंगाली बाबा बांटते थे, उसके बाद हमारा कुछ आया ही नहीं। नहीं, राशन नहीं मिलता? नहीं लेते राशन, पहले लिया कभी, फिर नहीं उसके बाद कभी भी लिया। जिनकी वोट कटी हुई है वो वापस कैसे आएंगी? जिनके आधार पहचान पत्र वगैरह सब कुछ कटे हुए हैं वो वोट वापस कैसे आएंगे? उनके फॉर्म कैसे फिल करे जाएंगे? उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ना जो रह रहे होंगे, या कुछ कंप्लीट नहीं होगा, मतलब और लोग तो कर रहे हैं। आपकी वोट है? आपकी वोट है, आपकी आई हुई है, आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करे होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गया होगा। भाई ये कह रहे हैं कि इन्हों का पहचान पत्र है, लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम हैगा। आपने SIR फॉर्म भरा? 1 मिनट। हाँ हाँ, भैया जैसे किसी के माँ बाप का इंतकाल हो गया हो और वो मर गए हो और उनकी वोट लिस्ट नहीं है या पहचान पत्र नहीं है तो इस पे क्या होगा? जी नाम तो होगा ना, नाम है, वोट लिस्ट में नाम है, सारे काम है, बनेगा। 2003 की लिस्ट मांग रहे हैं वो, आप लिस्ट ला के दीजिए और आपका जो भी प्रोसेस होगा वो कंप्लीट देंगे वो आप। जी 2003 की लिस्ट है, पहचान पत्र नहीं है, माँ बापों का इंतकाल हो गया, माँ का है बाप का नहीं है, क्यों जो आपसे झूठ बोले, माँ का है बाप का नहीं है, कह रहे हैं जी बाप का। डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उसको आप जमा कर सकते हैं। अच्छा चलो वो डेथ सर्टिफिकेट बनता है ना, सरकार बना के देती है ना आपको कि आपकी जो भी इंतकाल हो गया है आपका सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आप उसको जमा कीजिए उसके थ्रू में। हाँ तो बहुत पब्लिक परेशान हो रही है इस कारण पे, बहुत पब्लिक परेशान हो रही है। क्या लगता है आपको इसके पीछे, मतलब क्या है, सरकार क्या चाहती है? क्या है ये देखो, गरीब आदमी है, सब परेशान करने वाला हिसाब किताब है, और क्या है, कागज़ किसके पास नहीं है, सबके पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, मगर ये पब्लिक है जो अनपढ़ है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बात बताऊँ, मगर ये परेशानी है कि जी आप काम पे से आ रहे हैं तो यहाँ नहीं बैठ रहे, क्या ही समझ में परेशानी उठा रही है पब्लिक। पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है, अब पढ़ा लिखा आदमी एक नुक्ते पे कह देता है उन्हें जी वहाँ जाओ, ये करो, वो ले आओ, तो बस ये है कि भाई बाहर से लोग आते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ठीक है, वो भी आपकी तरह टोपी लगाते हैं, आपकी तरह दाढ़ी करते हैं, आपने उनमें पहचान के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। आपने सरकार ने पहचान के लिए बना रखा है, हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, प्रूफ है, माँ बापों का भी प्रूफ है, ऐसी बात नहीं। फर्जी पाए गए ना कई लोगों के पास। हाँ फर्जी पाएगा, इन्हें भेजो जहाँ भेजना, कोई दिक्कत नहीं, मगर जो सही लोग हैं इन लोगों को तो परेशान ना करें, ऐसे कॉलोनी है कि कॉलोनी आएंगे बंगाल की, तो बांग्लादेश की। हाँ वही तो सरकार जानना चाहती है कि आखिर कॉलोनी है ना, उन्हें देखे यहाँ बांग्लादेशी की तो पहचान अपना हो जाती है सर, ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेशी की पहचान ही अपना हो जाएगी। आप पहचान है बांग्लादेश, भतेरी है, बहुत पहचान है बांग्लादेशी की। सरकार को मदद हो जाएगी, आप बताएंगे। अब ये रे भतेरे जाते क्यों ना, नई सीमापुरी में भतेरे बसे पड़े बंगाली, जाओ, सरकार की क्या मदद हो जाएगी, वो रे दिल्ली में ही तो बसी हुई है, ये तो बताओ। जी तमाम सरकारें देखी आपने अखिलेश की भी सरकार देखी होगी, मायावती की भी सरकार देखी होगी, अब योगी की सरकार चल रही है, कैसा काम किया और 27 में चुनाव है, क्या होगा? देखो ये सब बढ़िया है, मगर सिर्फ परेशान ना करें, सब बढ़िया है हमारे लिए, कोई योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, मगर ये गरीब आदमियों को परेशान करना, ये परेशानी है। बताओ कहाँ से आधार कार्ड लाओ, कहाँ से पहचान पत्र लाओ, एक नुक्ते पे वापसी कर देते हैं कि जी इसमें नाम नहीं है तुम्हारा, ये परेशानी है गरीब आदमी की। जो आदमी 300 रुपये रोज़ के कमा रहा है वो यहाँ लाइन में लग रहा है, देखो कितनी भीड़ है, आप देखिए। हाँ, और इसके बाद में फिर इसका ID पूरी नहीं हो रही और सब कुछ है इसके पास में, लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम हैगा और तुम्हारा पहचान पत्र उसे कैंसिल कराया जा रहा है उसके नाम का, तो बताओ अब गरीब आदमी कैसे करेगा? 2003 की लिस्ट में नाम हैगा और उसे पढ़ लो, तुम यकीन ना आवे तो उसके बाप का भी हैगा और उसका भी नाम हैगा
और वो कैंसिल कर दिया गया उनका 95। अब आपको पूरी जरूरी भरना पड़ेगा। हाँ भरना पड़ेगा जरूर, कह रहे हैं जरूरी। क्या प्रोसेस लगता है इसके पीछे, क्या करना चाहती है सरकार, मतलब क्या ये तो सरकार को पता होगी क्या करना चाहती है क्या नहीं। अब ये पब्लिक को क्या पता, अगर पब्लिक को ये पता हो कि सरकार ये करना चाहती है, अगर इसके दिमाग में आ गया तो वो भरेगी। और इसे पता है कि भाई ये गलत हो रहा है तो पब्लिक काहे को भर रही है, बताइए आप। मुझे नाम है आपका? मेरा नाम परवेज, मेरा नाम परवेज खान। आपने भरा फॉर्म SIR का? मैं अभी नहीं भरा। हाँ नहीं क्या लगता है आपको SIR का फॉर्म जरूरी है देश के लिए? हाँ ये बताते तो ज़रूरी हैं, लोग बता रहे हैं सारे के ये ज़रूरी है भरना, तो ये हाँ ज़रूरी भरना बता रहे हैं इस बात के लिए। हैं? हाँ भरेंगे और भरना पड़ेगा, क्या करें, भरना ही पड़ेगा। हाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं। हाँ 2003 काम कर रही है उत्तर प्रदेश? 2003 के डॉक्यूमेंट है हमारे पास। 3 के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? हाँ 2003 के हैं। मैं तो अपना नाम बनना है, हमारे यहाँ भी हैं, गांव में ही हैं, यहीं बनना है हमें। 27 में आप दोबारा वोट करोगे अपने उत्तर प्रदेश के लिए, तो क्या लगता है आपको क्या होगा 27 में? अब ये तो पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आगे की बात कौन बता सकता है इसको तो कोई बता ही नहीं सकता कि क्या होना है। अभी तो काम ऐसा ही चल रहा है, सरकार का क्या चल रहा है, ये पब्लिक को परेशानी कर तो दी है, हो तो रही है, भटक तो रही है, पर पब्लिक के वहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, वहाँ से लगा लो कि वहाँ वो करो, ये परेशानी हो रही है पब्लिक के लिए। हाँ तो सभी भर रहे हैं, तो भर तो सभी रहे हैं, भर तो सभी रहे हैं, इस बात की तो कोई नहीं दो रहा है, भर तो सभी रहे हैं। मतलब यही बात है, क्या नाम है, परेशानी तो बढ़ा दी सारी। कई बच्चे मिले, मुझे एक बच्चा मिला था, मतलब 17-18 साल, कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को हमें भगा देंगे अगर हमारे पास कागज पूरे नहीं है, ऐसा किसी ने बोला आपको? वैसे हमें तो किसी ने कुछ नहीं बोला, हमें तो नहीं बोला ऐसा, अभी तो ऐसा हमने नहीं सुना कि बांग्लादेश। जावेद, आपने भर लिया फॉर्म? नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, फादर का हमारे, मतलब जो 2003 की लिस्ट में नंबर ही नहीं मिल रहा उनका। फिर क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हम नया वो डेटा भर दो उनका, अगर वो होगा उसमें तो नाम आ जाएगा, वरना वोटर लिस्ट नाम कट जाएगा उसमें से। नहीं, उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं आया हमारे फादर का। फादर का नाम नहीं आया था? आपने पता करने की कोशिश नहीं करी कि मेरा फादर का नाम क्यों? फादर से मालूम करा, उन्होंने वोट तो डाली है उस टाइम पर, लेकिन जो इस तरफ के जो लोग हैं इधर के किसी का नाम ही नहीं आ रहा उसमें। नाम वोटर लिस्ट में था भी नहीं, वोट डाल दी? लिस्ट जो हमने चेक करी है उसमें नाम ही नहीं दिखाई दे रहा उसमें। अब नाम नहीं दिखाई? हाँ आपने BLO से बात करी? बात करिए वगैरह, उसमें जो इधर वाला कॉलम में लेफ्ट वाला उसको भर दो, अब उसके ज़रिए ही आपका वोटर लिस्ट पक्का होगा, वरना नाम कट जाएगा। कितना ज़रूरी है SIR फॉर्म देश के लिए, मतलब क्या ज़रूरी तो है, लेकिन उससे नुकसान भी तो हो सकता है ना, क्या नुकसान है? नाम कट जाएंगे वोट लिस्ट में से। जब हमारा फार्म पूरा कंफर्म नहीं हो पाएगा, पूरा डिटेल नहीं भरी जाएगी उसमें, तो वो तो नाम कट जाएगा। नाम तो पहले भी कट गया ना आपका तो नाम का उसमें लिस्ट में आया ही नहीं। आप SIR फॉर्म भर के देखिए, क्या पता आ जाए। फार्म तो भर दिया हमने, जो डिटेल पहले वाली होनी चाहिए वो भी तो होनी चाहिए थी ना, वो डिटेल तो अभी अधूरी रह गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उनसे चल कर ये पूछें कि यह फॉर्म सही भरा हुआ है या इसमें कोई कमी है। ये कोई भी जो देकर जा रहा है बस खाली रख रहे हैं, ये बता नहीं रहे कि इसके अंदर कोई कमी है या कोई गड़बड़ी है। नंबर डाला है ना आपने, अगर कोई कमी होगी तो आपके पास फ़ोन आ जाएगा। अच्छा, फ़ोन किया जाएगा BLO द्वारा। BLO का जो काम है, BLO काम ये है कि जिस क्षेत्र में उसकी ड्यूटी लगी है उसका काम कंप्लीट करके देना। अब वो BLO आपको खुद फ़ोन करेगा। नहीं अभी तो ऐसा है ना, यहाँ काम हो रहा है, फिर उसके बाद वो दफ्तर में बुलाएंगे, फिर एक दिन के काम के 4 दिन बन जाते हैं जी। काम तो करना पड़ेगा ना, सरकार ने बोल दिया, BLO भी आपके लिए। 4 दिन हम गरीब आदमी है, फिर 4 दिन ड्यूटी थोड़ी छोड़ेंगे अपनी। जो काम अभी हो सकता है फिर वो 4 दिन क्यों लगे उसमें? नहीं, जो काम अभी हो सकता है तो वो 4 दिन वो कह रहे हैं, मतलब जो है ना, आप चल के उनसे बोल रहे हैं कि कोई कमी है तो आप बताओ। अब 4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, फिर आगे जाके 4 दिन और हमारे खराब जाएंगे। बाबू जी आप बैठ गए, आपने मेरे साथ बात नहीं करी, आप बैठ गए, आप बात नहीं करना चाह रहे थे। सरकार के बारे में तो कुछ बताइए, सरकार कैसा काम कर रही है? बात मैं क्या बताऊं मैं तुम्हें, अभी तक कैसा काम हुआ? 5 रुपये बिजली का बिल था, तो अब कितना आ रहा? 8.5 रुपये यूनिट। कितनी मदद करी लोगों की, आप बताओ ना कितनी मदद करी। सिलेंडर कितने का आ रहा है? पहले 350 का, अब कितने का आ रहा है? 850 का। तो कितनी मदद करी योगी जी ने, बताओ ना, तुम बताओ मुझे, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तो योगी जी से आप सवाल करिए ना फिर कि हमारे तो फिर आप मुझसे क्यों सवाल करने आए? मैं तो सवाल करने आया हूँ, मैं तो सरकार को आपकी जो दिक्कत है वो जानने आया हूँ। तो मैं आपसे बता तो रहा हूँ, मुझे बताओ ना, तुम इसका जवाब दो मुझे। महंगी हो गई हैं? बिजली महंगी हो गई।
कितनी महंगी होगी तुम बताओ ना। मैं तो पहले 5.5 रुपए यूनिट देता था, बिजली महंगी, सिलेंडर योगी से पहले 5 रुपए यूनिट थी, अब 8.5 रुपए यूनिट है, तो कितनी महंगी होगी तुम बताओ ना। कह रहे हैं पहले सिलेंडर खरीद मतलब जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, वो लाइन खत्म कर दी, अब सिलेंडर घर घर आ रहे हैं। कभी जिंदगी में लाइन नहीं लगी सिलेंडर की, तो घर पे ही देखा जाता पहले भी। हाँ, फिर किस लिए मतलब योगी की सरकार तो मतलब बार बार जीती है, दूसरी बार तीसरी बार। ये बढ़िया लगा है कि रोडों का काम बढ़िया कराया बस। हाँ भाई, ये तो मुझे दिख रहा है। जी, नफरत के आरोप बड़े लगते हैं सरकार के ऊपर, कह रही है कि नफरत बड़ी फैलाती है। ये देखो नफरतबाजी तो है ही, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, नफरतबाजी चल ही रही है, सियासत तो चलती ही है, पूरी चल रही है। लोगों की पेंसिल खत्म कर दी। मतलब जी 27 में चुनाव भी है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है क्या भाई? योगी जीतेगा, बिल्कुल पक्का जीतेगा। ऐसा ना जीतेगा वैसे जीतेगा, जितना योगी की है। आप मतलब वोट करेंगे? वोट करेंगे हाँ।